गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, वो 3000 साल पुरानी। एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध। प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? सरस्वती पैदा कब हुई? सरस्वती कौन से स्कूल में पढ़ी? सरस्वती ने कहाँ डिग्री प्राप्त की कि जो सरस्वती को एक शिक्षा की जननी बोला जाता है, शिक्षा की देवी बोला जाता है? उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उसने क्या संदेश दिया जो उसको सरस्वती के नाम से शिक्षा की एक उसके नाम से पुकारा जाता है? हमें केवल ये कहने वाले लोग ये बताएं कि वो सरस्वती है क्या। जी, तो शिक्षा की देवी है कौन सी? सर, शिक्षा की अगर वास्तव में देवी है तो सावित्रीबाई फूले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ बुद्ध रतन जी हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं हैं, आप पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं और जगह जगह जाकर बुद्ध की अलग जगाने का काम करते हैं। बनते जी, पहले तो वंदामी और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके लिए मेरी मंगल कामनाएं जी, और आपके इस चैनल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी कि आप समाज के कल्याण के लिए, समाज के एक जागरूक करने के लिए आपने इस चैनल को बढ़ाया और आपके चैनल का अधिक से अधिक विस्तार और इसकी जनता तक, प्रत्येक मानव तक आपकी बात पहुँचे। मैं इसके लिए आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ जी। और आज आपने मुझे चुना बात करने के लिए, बहुत अच्छा जी। बनते जी, अभी एक मूवी आई है फूले मूवीज़, क्या कारण है कि लोग उसका विरोध करने लग रहे हैं और उसके मुख्य सीनों को कटवा दिया गया है? आज हमारे बीच में बड़ी वह है कि आज हमारे वर्तमान समय में जिन विद्वानों ने महात्मा ज्योतिबा फूले पर जो मूवी का काम किया, उन्होंने इस बात को जनता के बीच में लाना चाहे कि ज्योतिबा फूले के समय में हमारी समाज की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे इस तरह से कैसे विरोध किया था, जनता को कैसे त्रस्त किया था। इतना समय रहते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक संकल्प किया मानव समाज के कल्याण के लिए और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को आगे करके शिक्षा दे करके जो शिक्षा का काम किया, और उन्होंने सभी के प्रयास से केवल शिक्षा का ही काम नहीं किया, उन्होंने विद्यालय डालने का काम किया और उनको निःशुल्क पढ़ाने का काम किया और छात्रवृत्ति काम करने का काम किया। जो ये काम किया, उस काम को देखते हुए उनको कितना प्रताड़ित किया गया, कितना पीड़ित किया गया, इस काम में कितनी अवरोध पैदा किया गया, ये आज के वर्तमान समय के लोगों को देखने के लिए प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया, हमें उस काम को आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मूवी को रोकने का काम यह है कि ये ब्राह्मणों ने ही नहीं, ब्राह्मणवाद ने जो हमारे दलित, शोषित, पीड़ित आदिवासी मानव समाज के साथ जितना जो हिंसात्मक जो काम किया, अत्याचारात्मक जो काम किया, आज उसका विरोध करके मानव में एक शिक्षा की क्रांति का बिगुल बन जाया। उस समय हमारी शिक्षा की क्रांति नहीं थी जी। उस समय हमारा एक अशिक्षित समाज था, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने एक शिक्षा का संकल्प लेते हुए शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और हमारे भारत की नहीं, पूरे विश्व की प्रथम शिक्षिका के रूप में आज हम उनको देखने को मिलती है। हमारा ये इतिहास प्रमाण है जी। क्या कारण है कि जो मुख्य सीन थे वह कटवा दिए गए हैं? वो कौन से सीन थे? आपने भी ट्रेलर देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, और वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? वो मनगढ़ंत कहानियाँ वो इसलिए कहते हैं जी कि सावित्रीबाई फूले ने उन्हें कह दिया कि हमारी समाज की दशा और दशा क्या है जी। जब समाज की दशा को जब वो बताने लगे जी, तो ये निखालस ब्राह्मणवाद पर, हिंदूवाद पर और अन्य पर जो एक प्रहार होता है, तो बोले आज हमारे देश की स्थिति ये है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित समाज को उभारने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, संगठित करने के लिए, शिक्षा के एक दरवाजे खोलने के लिए जो काम किया, केवल उस समय ब्राह्मणों ने ठेका रख रखा था कि हम शिक्षित हैं, SC ST OBC को हम शिक्षित न होने देंगे। वही संकल्प आज है जी कि आज हमारी शिक्षा के रास्ते को बंद किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा के द्वार हमारे लिए खोले और जिसकी बदौलत उस समय हमारी स्थिति क्या थी, हमारे देश के एक राजा का तिलक कैसे किया जाता है पैर के अंगूठे से,
हमारे को कैसे पीड़ित किया जाता है, हमारे को कैसे अपमानित किया जाता है, हमारे संस्कारों को नहीं करने दिया जाता, ये सारी बात इस मूवी में बताई गई है। तो वो ये कहते हैं इस मूवी के से इन सीनों को हटाया जाए, लेकिन हमारा संकल्प है कि जो सीन उसमें हैं वो जनता के बीच में लाए जाएं, जनता को जागरूक किया जाए और हमारा जो मानव समाज आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उस पर लाने का प्रयास किया जाए। शिक्षा ही हमारा एक ऐसा हथियार है जी कि जिसके बलबूते पे हमारे पुराने महापुरुषों की स्थिति, महापुरुषों का इतिहास, महापुरुषों का संघर्ष, महापुरुषों का एक रास्ता जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को पता कैसे चलेगा कि हमारी पूर्वजों को किस तरह से सताया गया। एक मूवी से डर इतना क्यों, जबकि बहुत सारी मूवी हैं जिनको बैन कर देना चाहिए। वो कश्मीरी फाइल हो गई, तमाम ऐसी मूवीज़ हैं, उन मूवीज़ को बंद ना करके एक जो ऐतिहासिक घटनाओं की जो स्टोरी है उसको अगर वह सामने आ रही है तो उससे डर किस बात का है? वो डर इस बात का है कि जो इन लोगों ने दलित शोषित पीड़ितों के साथ, मानवों के साथ जो शोषण किया है, अत्याचार किया है, वो इनको पता नहीं चल जाए। अगर ये पता चल गया तो ये हमारे साथ क्या कर सकती है जी। यही बात महात्मा ज्योतिबा फूले से, सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा लेके ही तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ कही थी जी। और 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब है कि जो हम जिनसे हमारा दलित शोषित पीड़ित समाज वंचित रहा है, जो शिक्षा के द्वारों तक नहीं पहुंचा है, उनको रोकने का काम किया। आज उस पर भी बैन लगाया जा रहा है जी। लेकिन हमें बैन नहीं लगाना है, इसके लिए संघर्ष जारी रखना है। हमें इस मूवी का कोई भी चित्रपट या कोई भी चीज़ हमको हटाना नहीं है। अगर कोई हटाने का प्रयास करेगा तो हम उसको संघर्ष के माध्यम से, उसको एक यूनाइटेड के माध्यम से हम कहेंगे कि ये एक इतिहास है, ये हमारे बहुजन महापुरुषों का एक जानकारी है। हमें आगे आने वाली पीढ़ी को इसको हमें बताने के लिए ज़रूरत है। बंदे जी, तमाम देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने जो संदेश दिया है, जो शिक्षा के द्वार खोले हैं, संस्कृति के द्वार खोले हैं, संस्कारों के द्वार खोले हैं, हमारी एक मानव विकास की संस्कृति का जो एक दरवाज़ा खोला है, हम उस रास्ते पर चलते हुए हमें देश की जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। जो लोग इसके अवरोधक हैं वो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का एक हिंसात्मक रूप से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमें आजकल हम कोई भी बात कहते हैं तो हमको एक्टों में वो कर दिया जाता है, लेकिन हमारी बात को सिद्ध करने के लिए हमारी बात को रोका जाता है। लेकिन वो कितने अनैतिक अनाचार कर रहे हैं, कितने मंदिरों के नाम से, कितने अंधविश्वास के नाम से, कितने पाखंडवाद के नाम से, कितने अज्ञानता के नाम से हमारे मानवीय समाज को इन चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। लेकिन हमारा है कि हमारे जो सावित्रीबाई फूले ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा का दरवाजे खोले हैं, जो हमको यहाँ तक लाने का काम किया है, हम उस रास्ते में अवरोध न बनते हुए शिक्षा के दरवाजे को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है तो, लेकिन मैं कहने वालों से पूछता हूँ कि सरस्वती पैदा कब हुई? सरस्वती कौन से स्कूल में पढ़ी? सरस्वती ने कहाँ डिग्री प्राप्त की? जो सरस्वती को एक शिक्षा की जननी बोला जाता है, शिक्षा की देवी बोला जाता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उसने क्या संदेश दिया जो उसको सरस्वती के नाम से शिक्षा की एक उसके नाम से पुकारा जाता है? हमें केवल ये कहने वाले लोग ये बताएं कि वो सरस्वती है क्या जी। तो शिक्षा की देवी है कौन सी? सर, शिक्षा की अगर वास्तव में देवी है तो सावित्रीबाई फूले है। उसने अपने समय में, बहुजनों के समय में कितना वो हो रहा था, उन्होंने एक शिक्षा का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा ही नहीं खोला, विद्यालय स्थापित किए, उनके रहने की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, छात्रवृत्ति छात्रावास की व्यवस्था की, जो आज लगातार जारी है। उन्होंने सबसे प्रथम विद्यालय कोल्हापुर में खोला जिसमें 32 छात्रों को रहते हुए, और वो हमारे कितने महापुरुषों ने उसमें सहयोग दे करके हमारा प्रथम विद्यालय की स्थापना की जो आज अनवरत जारी। सावित्रीबाई फूले जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया करते थे लोग, और उनको पढ़वाने नहीं दिया करते थे कि ये कैसे पढ़ा सकती है एक महिला होगी, क्योंकि महिला को हमेशा भोग विलास की वस्तु समझा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको बच्चे बनाने की मशीन बना रखा है, और महिला को पैर की जूती समझा जाता है। लेकिन इन तमाम भ्रमताओं को तोड़ने का काम करा था माता सावित्रीबाई फूले ने। और सावित्रीबाई फूले के बारे में अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं तो फूले मूवीज़ को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखें, क्योंकि शिक्षा की अगर कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फूले है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने से अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।
मैं आपके चैनल के प्रति यहाँ समस्त जनता से ये कहूँगा कि ये हमारे बहुजन महापुरुषों की हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आप इसको अधिक से अधिक समय में सब्सक्राइब करें और इसका जो प्रचार प्रसार करें और जहाँ तक हो सके सहयोग देने का भी कार्य करें।